आज रणविजय और अश्विन को अपने घर पणजी गोवा से इस समुद्री यात्रा पर निकले हुए करीब एक हफ्ता होने को आया था। दोनों दोस्त बहुत समय से भारत के लक्षद्वीप आइलैंड से होते हुए श्रीलंका की यात्रा करने का मन बनाए हुए थे, पर कभी ये काम पड़ जाता तो कभी वो। इस बार तो उन्होंने ठान ही ली थी कि अब समुद्र में उतरेंगे तो श्रीलंका का कोना कोना घूमकर ही वापस लौटेंगे। लगातार 7 घंटे पानी में चप्पू चलाने से जब उनके कंधों में तेज दर्द होने लगा तो उन्होंने थोड़ी देर लक्षद्वीप के एक शोर शराबे वाले इलाके में अपनी नाव रोकने की सोची कि चलो आसपास के फैले हुए बाजार से थोड़ा और खाने पीने का सामान ले लेंगे। अश्विन, जरा उस दुकान से साफ पानी का एक बड़ा टैंकर भी लिया, बाद में जरूरत पड़ेगी। और ये बता कि खाना कितना बचा है बोट में। तू उसकी चिंता मत कर, इतना खाना है कि 10 दिन आराम से निकल जाएंगे। तू जरा इधर आ और पानी का टैंकर उठाने में मेरी मदद कर दे। हाँ, अभी आया। अरे सुन, इस मछुआरे से जरा आगे का रास्ता पूछें। इसकी शक्ल देखकर तो लग रहा है कि उसे दूर दूर के समंदर में फैले हुए सभी इलाकों के बारे में जानकारी है। रुक, मैं उसे भी बुलाता हूँ। ए भैया, ओ, अरे सुन रहे हो नहीं? ए मछुआरे, हाँ, अरे जरा इधर आना, कुछ पूछना है तुमसे। हाँ, जल्दी बोलो साहब। अगर मेरे को मच्छी पकड़ने में देरी हुआ ना तो वो सारा मालू बगल वाला मछुआरा पकड़ के ले जाएगा और मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ओहो, तुम भी ना। ये लो 100 रुपए। अब जो भी सवाल पूछूंगा उसके साफ साफ जवाब देना। जी साहब, बोलो बोलो, मैं बताएगा। ये लक्षद्वीप से होते हुए अगर हमें श्रीलंका की तरफ जाना है तो उसका सबसे अच्छा और सुंदर रास्ता बताना, जहाँ पेड़ ही पेड़ हो और ज्यादा दूर भी ना हो। ऐसा कीजिए, आप यहाँ से पूरब दिशा में मुड़ जाइए और वहां से आपको श्रीलंका का किनारा सबसे नजदीक पड़ेगा। अच्छा, पर ये मैप तो कुछ और ही बता रहा है। पागल बनाते हो क्या हमें? ये तो दिखा रहा है कि पश्चिम से होते हुए जाएंगे तो ज्यादा पास भी पड़ेगा और साथ में पूरा रास्ता पेड़ पौधों से भरा है। नहीं साहब, नहीं, मैं पागल नहीं बना रहा आपको, बस पश्चिम के रास्ते के बारे में जरा बताना नहीं चाह रहा था मैं। वो रास्ता क्या, बस इतना समझ लो साहब कि कुछ गड़बड़ है उस रास्ते में। गड़बड़? कैसी गड़बड़ भाई? हमें तो सिर्फ जल्द से जल्द श्रीलंका पहुंचना है। नहीं साहब, उस रास्ते से जाने का बिल्कुल सोचना भी नहीं। वहां से जो होके जाता है ना, बस वहीं का होकर रह जाता, वहां से लौटता नहीं कभी। अरे चुप, ये कैसे फालतू की अफवाहें फैला रहे हैं आप भैया? आखिर ये भी कोई तरीका हुआ? नहीं 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 साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब झूठ बोल के मेरे को क्या मिलेगा? आप वहां से किसी से भी पूछ लेना नगरसील जिला के बारे में। अगर यहाँ से पश्चिम दिशा में जाना शुरू करेंगे ना साहब तो वहीं पहुंचेंगे। हाँ, तो ऐसा क्या है नगरसील के पास? हमारा बाप दादा सब बताया करता था कि नगरसील के तट के पास सिर्फ घना जंगल है, जहां पे जिंदा इंसान का नाम और निशान नहीं है साहब, सिर्फ पेड़ पौधा और अपना रुख बदल लेने वाला शैतानी हवा का झोंका। हमारा पुरखा कहा करता था साहब कि पहले वहां पे काला जादू और दिल दहला देने वाला भयानक चीज सब हुआ करता था। फिर एक दिन पता नहीं क्या अनर्थ हो गया साहब कि वहां रहने वाला सारा प्राणी, सब जीव जंतु एक ही रात में पता नहीं कहां गायब हो गया साहब। क्या जाने जमीन खा गया उसको कि आसमान निकल गया। बस साहब तब से लोगों ने ना उस पूरा जगह को साबित घोषित कर दिया। कहते हैं साहब कि वो जीवित और मौत के बीच का आखिरी कड़ी है। वहां पे हम जैसा लोगों का कोई काम नहीं। एक भी जिंदा इंसानों का सांसों का आवाज अगर आपके कान में पड़ जाए तो हमारा नाम बदल देना साहब। ऐसा बोलते हैं साहब कि वो पूरा तट ना सिर्फ बांस के जंगल से भरा हुआ है,
और वो कोई साधारण बांस नहीं है साहब, बिल्कुल जादुई बांस जो रात को जिंदा हो जाता है और उसका खालीपन का आवाज रात की शांति में ऐसा गूंजता है कि ठीक ठाक इंसान को भी बहरा कर दे। बस करो, आज ही एहसास आकर मार डालने का इरादा है क्या? मेरा तो पेट दर्द होने लगा है। भला ये अंधविश्वासी बातें तुम सुनकर भी कहां से आते हो? फालतू की बकवास। नहीं नहीं साहब, फालतू बात नहीं। हमारा बाप दादा सब इन चीजों को मानता था। वो मानता था कि भूत प्रेत, अच्छाई बुराई, सबका वास इसी धरती पे है। तुम भी अपने दादा के जमाने की बातें लिए बैठे हो। तुम मुझे बस नगरशील तट से होते हुए श्रीलंका पहुंचने का रास्ता बताओ, जरा हम भी देख ले ऐसा क्या है वहां। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिएगा, हम खबरदार कर रहे हैं आपको। तुम चुप करो भाई। क्यों अश्विन, चलना है उस भूतिया आइलैंड पे? बिल्कुल यार, अब तो ऐसा लग रहा है कि वहां जाए बिना हमारी यात्रा पूरी नहीं होगी। कोई नहीं बचा सकता आपको, कोई नहीं। आप दोनों मरोगे, बलि चढ़ेगी आपकी, बलि। बलि? कैसी फालतू बातों को मानते हैं गांव वाले, नादान कहीं के। क्यों अश्विन, तैयार है सब? खाना, बोट? हाँ, सब रेडी। चल अब सूर्यास्त होने से पहले पश्चिम की ओर निकल लेते हैं। अभी तो मौसम भी ठीक ही हो रहा है और रात होने तक वहां पहुंच भी जाएंगे। अगर मौका बना तो नगरशील तट पर ही 1-2 दिन आराम से बिताकर आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ चलो। आज रात तो हमारी नगरशील में ही कटेगी। रणविजय और अश्विन को नागेरशील तट तक पहुंचते पहुंचते अंधेरी रात होने को आई थी। दोनों दोस्त लगातार 4 घंटे से पानी में चप्पू चला के हार मानने ही वाले थे कि तभी उन्हें खाली और सूखे बांस के पेड़ों में से तेज गुजरती हवा की आवाज सुनाई दी। वो आवाज उनके कानों में ऐसी गूंज उठी जैसे कोई मंदिर में जोर जोर से घंटियां बजा रहा हो। मानो वो बांस के पेड़ उन्हीं दोनों की राह तक रहे थे। बस फिर क्या, जिस राह से उन्हें ये आवाज आई उसी दिशा में उन्होंने अपनी नाव मोड़ ली।